एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेखीय संयोजन का नियम। रेखीय संयोजन, रेखीय संयोजन होता क्या चीज है इसको मैं बताऊंगा। अभी हम रेखीय संयोजन के नियम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लाइनर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। लाइनर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, रेखीय संयोजन का सिद्धांत या रेखीय संयोजन के नियम। तो रेखीय संयोजन के नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो परमाणु ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तब वो किस क्रम में जुड़ना चाहिए, रेखीय क्रम में जुड़ना चाहिए। रेखीय क्रम मतलब एक सरल रेखा, एक रेखीय क्रम में क्या होना चाहिए, संयोजित होना चाहिए। दूसरा चीज इसमें होता है कि जब रेखीय संयोजन, परमाणु का रेखीय संयोजन होता है तब रेखीय संयोजन में भाग लेने वाले परमाणुओं की ऊर्जा तथा उसका आकार समान होना चाहिए। प्रकार कुछ भी हो सकता है लेकिन ऊर्जा तथा आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी चीज, परमाणु कक्षकों की सममिति, परमाणु कक्षकों की सममिति जो होती है वो आणविक कक्षकों के चारों ओर, परमाणु कक्षकों की सममिति आणविक कक्षकों के चारों ओर समान रूप से होना चाहिए। ये होते हैं रेखीय संयोजन के नियम। तब क्या होगा, परमाणुओं के मध्य रेखीय संयोजन होगा और रेखीय संयोजन के परिणाम स्वरूप ये दो प्रकार के आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिसे हम सिग्मा आणविक ऑर्बिटल तथा पाई आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। इसको तुम लोग पहले भी पढ़े, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल और पाई आणविक ऑर्बिटल से क्या तात्पर्य है। सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले या दो समान ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल आपस में रेखीय संयोग करते हैं और ये एक दूसरे के साथ अक्षीय रूप से जुड़ते हैं। अक्षीय से मतलब एक दूसरे के साथ अपने अक्ष से जुड़ते हैं, तब क्या होता है, इनके मध्य सिग्मा बंध का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे दो परमाणु ऑर्बिटल के द्वारा अगर एस अतिव्यापन होता है, हमको मालूम है एस ऑर्बिटल का आकार राउंड शेप होता है, तो यहाँ पर यदि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में संयोजित होगा, अब ये आपस में जुड़ जाएगा ऐसा, और जुड़ करके जब अतिव्यापित होकर के एक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, तब इस प्रकार यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, इसलिए ये जो आणविक ऑर्बिटल बना, इस आणविक ऑर्बिटल को हम कौन सा आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। ये क्या होता है, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल। उसी प्रकार अगर क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल अगर एक पी ऑर्बिटल के साथ में भी अगर रेखीय संयोजन करता है तब इसमें भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है, इसलिए इससे बना आणविक ऑर्बिटल भी क्या कहलाएगा, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहलाएगा। कैसे, एस का आकार राउंड शेप, पी का आकार डंबल, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एस और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। फिर ये एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। तो विलोपित होकर के इस प्रकार का आणविक ऑर्बिटल बनता है, इसी को भी हम क्या बोलते हैं, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस प्रकार एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और एक और होता है पी पी अक्षीय अतिव्यापन। पी पी अक्षीय अतिव्यापन, अगर पी पी अक्षीय अतिव्यापन होता है, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, ये अपने दोनों अक्ष वाले भाग से अगर जुड़ जाते हैं इस प्रकार,
जुड़ गए और जुड़ने के बाद यहां पर विलोपित हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा तो ये इस प्रकार से यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार पीपी अक्षीय अतिव्यापन से भी कौन सा आणविक ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ऐसे अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जैसे हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। उसी प्रकार sp ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे भी सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होगा, HCl अणु का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर मान लो पी अक्षीय अतिव्यापन होता है, पी अक्षीय अतिव्यापन अगर होता है तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें भी बनने वाला आणविक ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, सिग्मा आणविक ऑर्बिटल कहलाएगा। दूसरा होता है पाई आणविक ऑर्बिटल। तो पाई आणविक ऑर्बिटल कैसे होगा, केवल एक पी अगर पारस्वी या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तब उनमें पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई आणविक ऑर्बिटल। पाई आणविक ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होगा, जैसे एक पाई ये हो गया, दूसरा पाई आणविक ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपने फूले हुए भाग से यहां से क्या हो जाएंगे, ये अतिव्यापित हो जाएंगे। और अतिव्यापित जब हो जाएंगे तो ये इस प्रकार क्या बना लेते हैं, एक नोडल स्पेस बना लेते हैं। और नोडल स्पेस बना करके यहां पर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार बना जो आणविक ऑर्बिटल होता है वह पाई आणविक ऑर्बिटल बनता है। जैसे कि O2 अणु में, N2 अणु में क्या होता है, पाई आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार लाइनर कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी के आधार पर हम सिग्मा आणविक ऑर्बिटल तथा पाई आणविक ऑर्बिटल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कभी एग्जाम में आता है, रेखी संयोजन का नियम लिखिए, तो रेखी संयोजन का नियम लिखना है और उसमें एग्जाम्पल में आपको सिग्मा तथा पाई आणविक ऑर्बिटल के बारे में बता देना है एग्जाम्पल में। ठीक है, समझ में आ गया, ओके।